समस्याओं का कोई साइज नहीं होता। अर्थात अगर आपके पास आज कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन आप तलाश लीजिए, अन्यथा वो समस्या एक दिन आपके लिए घातक साबित होगी। चाहे वो पढ़ाई के दौर में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन से संबंधित हो, चाहे दैनिक व्यवहार से संबंधित हो। अगर उस समस्या का निदान नहीं किया तो उसका साइज, उसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए मेहनत कीजिए, अपनी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका डे बाय डे सॉल्यूशन तलाशते रहिए, तो यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 9 गणित। नया टॉपिक स्टार्ट होगा घातांक। घातांक, ये पार्ट नंबर कौन सा है? 9। घातांक के अंतर्गत देखेंगे, आपको पहले हम कुछ दैनिक प्रयोग बता रहे हैं कि जैसे x पर पावर 5, जो x पर पावर 5 लिखा है उसमें आपने शुरुआत में पढ़ा हुआ है कि बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद की घात कितनी होती है, वो कितने पदी है। इस तरीके का आपने उसे आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, ये सीखा। तो जैसे x पे पावर 5 है तो x पे पावर 5 को आप जानते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पे पावर कितनी है? 1 है। पावर कितनी है? 1। और अगर इधर से इधर अब रिवर्स जाने की कोशिश करें तो क्या है? x पावर 1, 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 1 1 कितने हो गए? 5 हो गए। तो हालांकि ये दो x के बीच में किसका निशान लगा है? इनटू का लगा हुआ है, गुणा का। तो गुणा का लगा हुआ है और ये जोड़ दें तो कितने हो गए? 5। तो इससे मतलब क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट ये हुआ कि जब भी आधार उसका समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। और भी देखें, जैसे x घात 2 लिखा है तो x घात 2 का मतलब क्या है? x इंटू एक्स, x 2 बार। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, और 1 और 1 कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही x पे पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? x इंटू एक्स, और 1 1 पावर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार a इंटू ए अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? a पे पावर 4, a पे पावर 4, a इंटू ए डॉट डॉट इंटू n बार। तो जब a 2 बार है तो a पे पावर 2, a 3 बार है तो a पे पावर 3, a 10 बार है तो a पे पावर 10, a 100 बार है तो a पे पावर 100। अब a n बार है तो a पे पावर n हो गया, a पे पावर n हो गया। a n बार है तो a पे पावर n, ये टोटल बन के तैयार हो गया। अब a पे पावर 2 गुणित का चिन्ह लगा दिया, a पे पावर 3 तो कितना हो जाएगा? a पे पावर 5, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 3 5 हुए। ऐसा मत करना दुत्ती 6 लिख दो उसकी जगह, तो 6 नहीं होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ऐसे ही और लिखा, a पे पावर 6 गुणित a पे पावर 4 कितने हो जाएंगे? a पे पावर 10 हो जाएंगे।
ऐसे ही अगर कोई a पे पावर -3 लिखा है तो इसका मतलब पावर जो माइनस की है वो अगर नीचे उतार दें तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ऐसे ही अगर कोई पावर बटे में लिखा है वो माइनस का पावर लिखा है, अगर ये ऊपर ले जाना चाहे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। इस तरीके से ये काम करते हैं, जैसे ऊपर नीचे ले जा रहे हैं तो क्या प्लस के माइनस के, माइनस के प्लस के हो जाते हैं। इसी आधार पर आप ध्यान दीजिए, a पे पावर m गुणित a पे पावर n बराबर, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, a पे पावर m प्लस n, क्यों गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो वो जुड़ के हो गए m धन n। a पे पावर m अपॉन a पे पावर n। अब ये जैसे ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m माइनस n, a पे पावर m माइनस n, a पे पावर m और होल पे पावर n, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, a पे पावर mn। ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, a पे पावर 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है जब a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 न हो। तो इनका प्रयोग करना है आपको इस प्रकार, ये सूत्र a पे पावर m धन a पे पावर m, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a पे पावर m प्लस n। ऐसे ही a पे पावर m बटे में a पे पावर n, तो a पे पावर m माइनस n, a पे पावर m होल पे पावर n, तो क्या मिलेगा, a पे पावर mn। a पे पावर 0 और a पे पावर 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो, तो a इसकी ऐसी कंडीशन में वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी। कुछ और देख लेते हैं अभी। अगर कहीं ऐसा लिखा होता है x पे घात 5 बटे में x पे घात 3, तो इसका मतलब यही तो है कि ऊपर x x x कितने बार है, 5 बार है, नीचे x x x कितने बार है, 3 बार, तो 3 से 3 तो कट गए, कितना बचा, x पावर 2, तो यहाँ से 3 से 3 पावर कट गई, कितनी बची, 2। या बटे वाले यहाँ क्या बनेंगे जाकर, अगर हल करेंगे तो x पावर 5 माइनस 3, बटे वाले भाग वाले घटते हैं तो कितना रह जाएगा, x पावर 2। जो आपने x के हिसाब से लिखा है वो y के पदों में भी लिख सकते हैं, t के पदों में भी लिख सकते हैं, a के पदों में भी लिख सकते हैं, जैसा भी उचित हो उसके पदों में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। a पे पावर m गुणित b पे पावर m। अब यहाँ पावर तो समान है लेकिन आधार अलग अलग है। जब पावर दोनों की m है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी होल पे पावर m, ए बी होल पे पावर m। अब a पे पावर m अपॉन b पे पावर m, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a बटे b और होल पे पावर m। इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोनों में से यहाँ निष्कर्ष ये निकला है, या तो दोनों के में से दोनों का आधार समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए तो उनकी घातों पर क्या नियम लागू होता है, या उनकी घातें समान होने चाहिए तो उनके आधार पर क्या नियम लागू होता है। ये घातांक के रूल हैं, इन रूलों को आपको याद रखना है। अब जैसे कोई लिखा है वर्गमूल का निशान, उसकी कड़ी n है, कड़ी कितनी है, n, और अंदर लिखा है a पे पावर n, तो इसका मतलब ये कंप्लीट बन के क्या तैयार होगा, a तैयार हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नावली को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली से पहले चलिए कुछ एग्जाम्पल पर नज़र डाल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए।
निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट 32 होल पावर 1/5। सेकंड पार्ट 27 होल पे पावर -1/3। थर्ड पार्ट 16/81 होल पावर -1/4। तो पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 32 पे पावर 1/5। तो अंदर 32 लिखा है, तो 32 के गुणनखंड काट लीजिए। अगर आप 32 के गुणनखंड काटते हैं तो क्या होगा, 2 से कट गए, 16 बार, फिर 2 से, 8 बार, फिर 2 से, 4 बार, फिर 2 से, 2 बार, फिर 2 से, 1 बार, यानी 2 कितने बार आया, 5 बार। तो इसका मतलब 2 पे पावर 5 और होल पे पावर 1/5। तो ये कितने बन जाएंगे, 2 पे पावर 5 गुणित 1/5, 5 5 तो कट ही जाएंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा 2 उत्तर 2। उसका सेकंड पार्ट में लिखा है 27 पे पावर -1/3। 27 पे पावर -1/3। अब इस माइनस की पावर को बदलने के लिए अगर ये नीचे ले आए नीचे, तो वही पावर किसकी हो जाएगी, धन की हो गई 1/3। जब 1/3 धन की हो गई तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 होल पावर 1/3। 1 से तो कोई मतलब ही नहीं, 1 का तो वही रहेगा। तो ये उत्तर आ गया, कितना आया उत्तर, 1/3। इसके बाद लिखा है 16/81 होल पे पावर -1/4। होल पे पावर -1/4, ये अपॉन में आएगा। अपॉन का मतलब बटे के बटे में आ गया, तो आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब 81 और ये लिखा है जो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 पे पावर 4 होल पे पावर 1/4। 4 4 कट जाएंगे, उत्तर मिलेगा आपको 3/2, या उसी को कह सकते हैं आप 1.5। इस तरीके से उनकी पावर का जो सिस्टम है वो आपको सेट करके लिखना है कि वो पावर कितने के बराबर होंगी और किस तरीके से उसका आंसर प्राप्त किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2 पे पावर 3 गुणित 2 पे पावर 2। इनका मान कन्फर्म ज्ञात करना है। तो जब मान ज्ञात करना है तो 2 पे पावर 3, आंसर लिखते चल रहे हैं डायरेक्ट। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, कितने हो गए, 2 पे पावर 5। और 2 पे पावर 5 का मान कितना होगा, 32। मान पूछा है तो मान भी निकालते चलिए। ठीक, सेकंड पार्ट में 3 पे पावर 5 भाग 3 पे पावर 2, भाग का चिन्ह लगाए। जब भाग का चिन्ह लगाए 3 पे पावर 5 बटे में क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 3 का गुणा कितने बार, 5 बार। यहाँ 3 3 का गुणा कितने बार, 2 बार। 2 से 2 तो कट गए, अब बचा कितना,
27 बचा, 3 3 का 3 बार गुणा कितना आएगा 27, और यही हो गया उसका आंसर। थर्ड पार्ट 5 पे पावर 2 होल पे पावर 3, तो कितना बनेगा ये? जब इसे सॉल्व करेंगे, इतना ही लिखा है, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 5 पे पावर 2 या अंदर पावर या इस तरीके से गुणा कर दिया तो क्या मिला 5 पे पावर 6। अब 5 पे पावर 6 का गुणा कीजिए तो 5 5 5 का गुणा कितने बार 6 बार, 5 1 2 3 4 5 और 6, पचम 25 पंजे 125, दूनी 625, 31 25, 31 25 और फिर गुणा करना है कितने का, या फिर 125 125 का गुणा कर लीजिए, नहीं तो 5 5 5 कितने बार 3 बार 125, 625, 625 में कितने का गुणा करना है आपको 25 का करना है, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, अब 12 62 की 2 हासिल 6, 25 छिंगा 150, 156, 15 625 और ये रहा उसका आंसर। ठीक, आगे लिखा है 2 पे पावर 4 गुणित 2 पे पावर -4, चौथा पार्ट। तो जो माइनस की पावर है वो अगर बटे में लिख दें तो किसकी हो जाती है प्लस की। ऊपर वाले का मतलब है 16, बटे वाले का भी मतलब है 16, कट गई कितने एक बार आंसर इसका आ गया कितना 1। एक आंसर आपको प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यदि a बराबर 2 और b बराबर 5 तो a पे पावर b प्लस b पे पावर a का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, तो मान पूछा जा रहा है a पे पावर b प्लस b पे पावर a का, तो a का मान कितना है 2, 2 पे पावर 5 प्लस 5 पे पावर, तो 2 पे पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 32, 5 पे पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 25, कितने हो गए टोटल 57 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सरल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 57। अगले प्रश्न में लिखा है √9 होल पे पावर -3। अंदर √9 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 गुणित 3 होल पे पावर -3, तो ये रूट से बाहर आ गया, 3 पे पावर -3 कितना हो जाएगा 3 पे पावर -3, 1/3 पे पावर पोजीशन प्लस की हो गई, जब प्लस की हो गई तो कितना आ गया 1/27 और ये रहा उसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा। आगे एक और देख लेते हैं 1-2 सवालों को। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, घनमूल का निशान लगाया, अंदर लिखा है 18, करड़ी 6 अंदर लिखा है 144 और √7 लिखा हुआ है। निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को उनके परिणामों के बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब सीधा हुआ इन्हें आप क्या करना है आरोही क्रम में सेट करना है इन्हें। तो जब आरोही क्रम में सेट करना है, यहाँ इसकी कड़ी कितनी है 3, यहाँ कड़ी कितनी है 6,
यहाँ करड़ी कुछ नहीं है तो कितनी है 2 का लासा। अब लासा पर नज़र डालेंगे तो लासा कितना हो जाएगा 12। इन सब का लासा आया 12। जब 12 आया तो इसका भी लासा 12 कर दिया, जो बीच में संख्या लिखी इसका भी लासा 12 कर दिया, और जो ये लिखी है इसका भी लासा 12 कर दिया। जब 12 कर दिया तो यहाँ जो 18 लिखा है, 18 पे पावर कितनी आएगी, लासा कितने आए, इस पे आएगी 4। सॉरी, एक काम कीजिए, इसका लासा चलिए कम ले लेते हैं, लासा सबका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से काम चला लीजिए। 12 में थोड़ा बड़ा सवाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लासा कितना कर लीजिए 6 कर लीजिए। तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना आएगा 2। यहाँ 144 लिखा है, 6 एकम 6 एक ही रहेगा। यहाँ 7 लिखा है तो 7 का कितना आएगा 3। तो करड़ी 6 यहाँ कितने हो गए 324। करड़ी 6 यहाँ कितने 144। करड़ी 6 यहाँ कितने हो जाएंगे 343। अब सबसे छोटा नंबर ये है 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसे लिखना है करड़ी 6 144, ये सबसे छोटा है। उसके बाद क्या है करड़ी 3 अंदर 18, ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद क्या है √7। तो ये हो गया उनका क्या आरोही क्रम। तो उनकी करड़ी पर नज़र रखते हुए लासा लेकर उसे सॉल्व करना है, और ये आसानी से आपको प्राप्त होते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे हम आपके सामने एक्सरसाइज 1D। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद।